सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 4th चैप्टर, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी पेज नंबर 48 पे जो ट्रायदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर ये ट्रायदीज पेज नंबर 86 पे आपको मिल जाएगी। सपोज यू स्पिन द व्हील। अब ये आपकी व्हील है, इसको आपको स्पिन करना है, घुमाना है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ के घुमाओगे इसको। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर ऑन दिस व्हील। तो दो क्वेश्चन इस फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर पूछे गए हैं। आपको नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। भाई इस व्हील को घुमाओगे तो जहां आके रुकेगी तो पॉइंटर जिसके सामने होगा वही आउटकम कहलाएगा। ये जो आपके एरो है ये पॉइंटर है। तो ये व्हील जब रुकेगी तो जिस भी सेक्टर के सामने होगी, यानी जिस भी ये पूरा एक सेक्टर है ना, जैसे ये ग्रीन वाला सेक्टर है, इसमें जी लिखा हुआ है, ये आपका रेड वाला सेक्टर है, इसमें आर लिखा हुआ है, तो जिस सेक्टर का सामने रुकेगी वो उसका आउटकम कहलाएगा कि भाई ये ग्रीन के सामने रुकी, ये रेड के सामने रुकी। तो आपको नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं कि वो ग्रीन सेक्टर के सामने रुक रही है। तो जब आप व्हील घुमाओगे, घूमने के बाद ये जब रुकेगी तो जो आपका पॉइंटर है वो किसी ना किसी सेक्टर की तरफ पॉइंट करेगा। तो ग्रीन सेक्टर का आपको नंबर ऑफ आउटकम बताने हैं। तो आपने व्हील को घुमाया, हो सकता है ये वाले ग्रीन के सामने रुक जाए, जैसा कि अभी केस में है। ये पॉइंटर किस वाले सेक्टर के अंदर, ग्रीन वाले सेक्टर के अंदर है कि नहीं। ग्रीन वाला जो पीस पूरा बना है हमारा ये इसी के अंदर है। हो सकता है ये वाले ग्रीन के सामने रुक जाए, हो सकता है ये वाले, या फिर ये वाले, या फिर ये वाले। यानी ये जो 5 हमारे ग्रीन सेक्टर हैं इन्हीं में से किसी के सामने रुकेगा, क्योंकि सिर्फ ग्रीन सेक्टर का हमको बताना है। भाई रुकने को तो रेड के सामने भी रुक सकता है, लेकिन वो कौन से आउटकम है जहां ग्रीन के सामने रुक रहा है वो बताना है। तो भाई ग्रीन के सामने तो एक तो ये वाला ग्रीन हो गया, ये वाला ग्रीन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही 5 ग्रीन है। तो यही आप लिख दोगे। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर ये कितने होंगे, 5 आउटकम, क्योंकि 5 तो ग्रीन वाले सेक्टर हैं। तो इन्हीं 5 में से किसी सामने रुकेगी तो हम कहेंगे ग्रीन सेक्टर के सामने रुकी है। तो दूसरा बता रहा है नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, यानी ग्रीन सेक्टर के सामने नहीं रुक रही है, तो ऐसे कितने आउटकम होंगे। तो भाई ग्रीन के सामने नहीं रुकेगी तो हो सकता है ये वाले रेड के सामने रुक जाए, या ये वाले रेड के सामने रुक जाए, या ये वाले रेड के सामने रुक जाए। तो ग्रीन के अलावा यही 3 सेक्टर हैं। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ये आपके 3 है। सेकंड वाला पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम फ्रैक्शन बनाते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर के अंदर हम जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं वो लिखते हैं। भाई व्हील हमने घुमाया, हो सकता है इसके सामने रुक जाए, या इसके सामने रुक जाए, या इसके सामने रुक जाए, इसके 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 इसके, यानी यही 8 जो हमारे सेक्टर हैं इन्हीं में से किसी के सामने रुकेगा, इसके अलावा तो कहीं रुकेगा नहीं। तो टोटल हमारे ये 8 हो गए। अब न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, वो नंबर ऑफ आउटकम जिसकी क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में ग्रीन सेक्टर की बात कर रहा है ना, तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले पार्ट में वैसे हमने निकाला था, देखो ये 5, तो बस न्यूमरेटर हमारा 5 आ जाएगा। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो कितने ग्रीन सेक्टर हैं, ये आपके 5 है, अपॉन टोटल है कितने सेक्टर जिसके सामने ये रुक सकता है, वो 8 है, तो 5/8 आ गया। अब थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर के सामने ना रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई ग्रीन के सामने ना रुकेगा तो इसके अलावा और कौन सा कलर है, रेड है, और ये हमने देखो निकाला भी था। नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर कौन सा है, 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर ये आपका 3 है, और टोटल हमारे डिनोमिनेटर में आएगा जो कि 8 है, तो 3/8 आ गया। तो ये ट्रायदीज हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।